जोगना खेड़ा व आसपास के गांव में फसलों के खराब व सही ढंग से गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में गरजे दर्जन गांव के किसान। प्रशासन ने टेके घुटने सही तरीके से की जाए गिरदावरी। बीती जुलाई को आई बाढ़ की वजह से कुरुक्षेत्र जिले के हल्का थानेसर के गांव जोगना खेड़ा, नरकातारी, गुलाबगढ़, बहारी व अन्य आसपास के लोगों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन द्वारा विशेष गिरदावरी करवाई गई। लेकिन कुछ गांव में गिरदावरी सही ढंग से न होने के चलते करीब 1 दर्जन गांव के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के सहयोग से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर उपायुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गांव जोगना खेड़ा की अगुवाई कर रहे किसान जगबीर जोगना खेड़ा ने जिला प्रशासन पर सही ढंग से गिरदावरी न करवाने और किसानों के साथ भेदभाव करने की बात कही। जगबीर ने कहा कि गांव जोगना खेड़ा, नरकातारी, गुलाबगढ़, बहारी व अन्य आसपास के गांव में 3 बार फसल खराब हुई। करीब 10 से 15 फीट पानी खेतों में खड़ा रहा। घरों को नुकसान हुआ, लेकिन जिस जगह 100% नुकसान हुआ वहां प्रशासन के द्वारा 0 से लेकर 24% नुकसान दिखाया गया और जहां कम नुकसान हुआ वहां 100% नुकसान दिखाकर मुआवजा दिया गया। आपको बता दें कि करीब 3 घंटे किसानों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त से किसानों ने बातचीत की। उपायुक्त से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान जगबीर जोगना खेड़ा ने बताया कि उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि जहां 0 से 24% नुकसान दिखाया जा रहा है, किसान उस भ्रम में न रहें। किसानों ने जो नुकसान पोर्टल पर डाला है उसी अनुसार मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों, तहसीलदार और पटवारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि किसानों की सभी समस्याओं को सुने और यदि कोई खामियां है तो उसे तुरंत प्रभाव से दूर करने का काम करें। वहीं जगबीर जोगना खेड़ा ने कहा कि किसानों ने जिला प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अगर 11 सितंबर तक किसानों की समस्याओं को नहीं सुना गया तो सभी गांव के किसान भारी संख्या में इकट्ठा होकर दोबारा से प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। DRO साहब बना रहे हैं आप। एक मिनट। आज गांव जोगना खेड़ा, गुलाबगढ़, नरकातारी और आसपास के कई गांव के लोगों ने डीसी के सामने लगभग 2-3 घंटे तक धरना दिया। किसान यूनियन के सभी साथियों ने उनका साथ दिया और अंत में डीसी साहब ने किसानों को सांत्वना दी। किसानों को डीसी साहब का कहना यह है कि जो 0 से 24% लिखा रहा है वो एक भ्रम है, किसान उसको ना माने। गांव जोगना खेड़ा, नरकातारी, गुलाबगढ़ में पूरी तरह से जो पोर्टल पर फसल की आपने जो एंट्री कराई है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा और यदि कोई कमी पेशी रही होगी तो उन्होंने तहसीलदार साहब को और खासकर पटवारी जो किसानों के साथ तालमेल चलाकर बनाकर नहीं चल रहा, उनको आदेश किए हैं कि वो किसानों की समस्या को सुने और यदि कोई कमी पेशी रही है तो उसको दूर करें। डीसी साहब के आश्वासन पर किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं और किसानों ने एक अल्टीमेटम भी दिया दोबारा। यदि 11 तारीख तक किसानों की बात को नहीं सुना गया तो 11 तारीख को दोबारा फिर सभी गांव से किसान इकट्ठा होकर डीसी साहब के यहाँ पर अपना दोबारा फिर धरना देंगे। पर मुझे पूरी उम्मीद है डीसी साहब के आश्वासन पर कि 11 तारीख से पहले किसानों की इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। डीसी साहब ने यह भी कहा कि जिन किसानों के ट्यूबवेल खराब हुए हैं उनका भी आप एक पोर्टल पर दर्ज कराने का एक क्रमांक है, आप उसको फिल करें। उसमें भी जो सरकार की तरफ से मदद आएगी वो किसानों को दी जाएगी। अब ये टाइम बताएगा कि ये आश्वासन है या इस पे डीसी साहब कोई संज्ञान लेंगे। कि सरकार सर्वे कर रही है मकानों को लेकर और अभी जो किसानों ने बात करी वो फसल की करी थी, पर मुझे बोर की करी थी, पर मुझे नहीं लगता कि मकानों को लेकर कोई सर्वे हो रहा है, क्योंकि अब जब पानी देख का समय था तब तो ना तो प्रशासन वहां गया ना सरकार गई। सरकार को और प्रशासन को तो लगता है कि पानी कहीं पर आया ही नहीं। पर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सरकार जाग जाए। अभी तो सिर्फ किसान आए हैं, यदि सारे लोग जिनके घरों में पानी था वो भी आने वाले समय पर यहाँ पर धरना देंगे, समय रहते उनका भी सर्वे करवाया जाए और एक मुमकिन और जो जायज मुआवजा वो सभी को दिया जाए। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि जो बाढ़ आई थी उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और उस नुकसान की जो जिम्मेवारी थी जिसमें डीसी कुरुक्षेत्र के द्वारा बचाने की बजाय हमको डुबोया गया और कुरुक्षेत्र विधायक के द्वारा हम आज यहाँ पर मीडिया के माध्यम से यही अपील करते हैं कि सबसे पहले जो कमजोर डीसी कुरुक्षेत्र बैठा है इसको बदलना चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर जितनी भी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं प्रशासन का चलाना होता है, वो बिल्कुल भी 0 पे है। सड़कों पे गौएं आ चुकी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है।
और बाढ़ के बाद जो कुरुक्षेत्र डीसी के द्वारा जो सबसे बड़ी नीच हरकत की गई, जिन गांव में 100% नुकसान हुआ था उन गांव को डीसी कुरुक्षेत्र के द्वारा 25% में लिया गया। जहां पर जोगना खेड़ा नरका तारी गुलाबगढ़ के पास सैफन तोड़ा गया, तो जो सारा पानी मारकंडे का, साबास्यागे का और बराड़ा मुलाना से सरस्वती से होते हुए जो नरका तारी गुलाबगढ़ में आके कुरुक्षेत्र जिले को डुबोने का काम किया था, उसको मुआवजा न देकर 25% में लिया गया, क्योंकि उन किसानों ने उस समय इन नेताओं को प्रशासन का विरोध किया था, इसलिए उन गांवों को मुआवजा ना मिले। उन गांवों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए डीसी ने उन गांवों को मुआवजे से बाहर निकाल दिया। तो बड़ी शर्म की बात है, जो प्रशासन, जो सरकार किसानों के द्वारा सरकार बनाई जाती है वो किसानों के लिए, मजदूर के लिए होती है, पर यह सरकार देने की बजाय उनसे छीनने का काम कर रही है। जी, आगामी अगर जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र ने हमारे जितने भी गांव शाहबाद में, इस्माइलाबाद में, कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी, उन गांवों को 100% में नहीं लिया गया, तो हम यहां पर कुरुक्षेत्र डीसी के दफ्तर का ताला भी लगाएंगे और डीसी कुरुक्षेत्र को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। जब तक इस कुर्सी पर बैठकर सही न्याय नहीं मिलेगा तो उस डीसी को उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज जो बाढ़ आई थी प्राकृतिक आपदा के कारण, जोगना खेड़ा गुलाबगढ़ नरका तारी, इधर कई गांव थे, इन गांवों का 0 से 24% में लिया दिया, जबकि मतलब 100% नुकसान है। किसी की जीरी नहीं बची, किसी की गन्ना नहीं बचा, कोई फसल नहीं बची, कहीं के मकान गिर गए, दोबारा भी लगाई और दोबारा लगाई, उसके बाद फिर बाढ़ आ गई थी। और ये बाढ़ भी नहीं आई थी, एक सेवन खोल देता उधर से, जिसकी वजह से मतलब आबादी दे तो कभी भी नहीं डुबोया जाता। वो गांव भी डुबोया, इधर ही नरका तारी की साइड से कौन सा है अपने शांति नगर, दीदार नगर, ये भी डुबोए गए। ये हमारा जो डीसी है ये एक कमजोर डीसी है, इसको व्यवस्था का कोई पता नहीं कि कैसे व्यवस्था चलाई जाए, कैसे क्या पता। तो पहली बार यहाँ लगे आए हो और सरकार के उससे चलता है। जो हमारा एमएलए है वो भी एक नालायक है, मतलब यहाँ बाढ़ आ रही थी वो पहाड़ा में पड़ा था। तो आज जो हम आए हैं जोगना खेड़ा गुलाबगढ़ और जितने भी गांव हमारे जो बाढ़ में प्रभावित हुए थे, उनके मुआवजे के लिए आए हैं कि जो फसल हमारी खराब हुई उनका मुआवजा दे, और जो किसी का गरीब मजदूर का मकान टूट गया, किसी की भैंस मर गई, पशु मर गया, उसका मुआवजा दे। और एक बिजली के जो नए कनेक्शन चल रहे हैं आजकल, उसकी डेट दे दी 8 तारीख लास्ट, जबकि आजकल तो जिम्मेदार पर कोई पैसा भी नहीं है, वो कम से कम 12वें महीने में दी जावा, डेट आगे बढ़ा दी जावा। उसके लिए एक सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के गाँव हैं, इनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के और जो बनता है मुआवजा वो दिया जाओ हमारा।